आदितपुर नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। मेयर पद की दौड़ में अब मुकाबला दिलचस्प हो चला है। इसी कड़ी में शिक्षित समाज सेवी, पूर्व पार्षद और मेयर प्रत्याशी विनोती हांसदा ने जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए चुनावी मैदान में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की है। विनोती हांसदा का चुनाव चिन्ह चूड़ी छाप है, जो मत पत्र पर क्रम संख्या 3 पर दर्ज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब महिलाएं केवल मतदाता नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका में दिखे। उन्होंने महिला शिक्षा, पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था को आदितपुर की बड़ी समस्याएं बताया। विनोती हांसदा ने कहा कि अगर जनता का समर्थन मिला तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, जल आपूर्ति सुधारने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं इसी मौके पर उनके पति एवं पूर्व पार्षद बरजो हांसदा ने कहा कि जनता अब मौसमी नेताओं को पहचान चुकी है। अब देखना होगा कि इस बार मतदाता भावनात्मक नारों को चुनते हैं या जमीनी मुद्दों को। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आदितपुर नगर वासियों को, मेरे देवतुल्य जनता को मेरे बहुत नमस्कार, प्रणाम, जोहार करती हूँ। ठीक है। और जैसे कि आपने बोला कि अगर जनता का समर्थन मिला, अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे बड़ा यहाँ जो सबसे विकराल समस्या है पानी की समस्या, ठीक है, उसका निदान करने का कोशिश करूंगी। घर घर पानी पहुंचाने का काम करूँ। जैसे आधा अधूरा भी पड़ा हुआ है जो पाइपलाइन का काम, वो सब सुचारू रूप से काम करने का प्रयास करूंगी। जल्द से जल्द पानी का समस्या से निदान दिलाने का कोशिश करूंगी। और दूसरी बात, यहाँ के जो सफाई आप देखते कहीं घूमते होंगे, गली कोचे कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ, सफाई ठीक ढंग से होता नहीं है। उसका सबसे पहले तो यहाँ लेबर इतना कमती है। हर वार्ड में देखिएगा 2 लेबर प्रत्येक वार्ड में दिया जा रहा है। तो ऐसे इतना बड़ा क्षेत्र में हर वार्ड में 2-2 लेबर दे, उसमें सफाई होगा? इस तरह से तो सफाई का व्यवस्था नहीं है। ठीक है। ये लोगों को सफाई के लिए अगर मैं जीत के आती हूँ तो प्रत्येक वार्ड में कम से कम प्रत्येक दिन 10 लेबर होना चाहिए। और जैसे बोल रहे कचरा का उठाओ, अगर सफाई तो आप कर लेते हैं, लेकिन कचरा का डंपिंग कहाँ कीजिएगा? यहाँ का डंपिंग यार्ड नहीं है। इसके लिए सबसे प्राथमिकता होगी कि डंपिंग यार्ड हम लोग बनाएंगे। और वैसे भी तो जैसे सड़क है, नाली है और जो भी बिजली की समस्या है, ये सब पे भी हम लोग को प्राथमिकता रहेगी काम करने का। शिक्षा के लिए यहाँ पे देखते हैं कि आदितपुर क्षेत्र में वैसे कुछ विशेष कॉलेज वगैरह नहीं है, तो हम लोग सोचे है कि यहाँ पर ग्रेजुएट वैसे जो महिला लोगों के लिए कॉलेज हो, ठीक है, वो वाला ग्रेजुएट कॉलेज बनाने का काम करेंगे। प्राथमिकता डिग्री यहाँ देखते हैं। तब यहाँ से जितना भी लड़की लोग हैं, बिष्णुपुर जाती है, कोई शक्ति जाती है, लेकिन यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर कॉलेज की सुविधा नहीं है। बहुत दिक्कत होती है मतलब लड़कियों को जाने के लिए। तो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होने से आदितपुर में सभी लड़कियों को, हमारे बच्चियों को सुविधा होगी। महिला कॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से सौभाग्य राष्ट्र देखने वाले सभी जनताओं को, देवतुल्य जनताओं को प्रणाम, नमस्कार, जोहार करता हूं। और चूंकि पूरा नगर निगम क्षेत्र में अब पूरा जोर शोर से अब बिगुल फूंक चुका है चुनाव को लेकर, इसलिए मैं निवर्तमान पार्षद वार्ड संख्या 14 बरजोराम हांसदा, और इस तरह का चुनाव जो है ये बड़ा ही रोचक रहता है। और मैं पहले भी पार्षद रहा हूं, इसलिए इसको भाली भांति जानता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, चूंकि हम लोग छोटा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं लगातार 13 से 15 वर्षों तक, ठीक है ना, तो इसका मुझे अनुभव है। और चूंकि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं उनके लिए कुछ नया नहीं है। अगर जनता ने हमें चुनकर फिर से हमारी धर्म पत्नी को प्रतिनिधित्व और सेवा करने का मौका अगर देता है, तो मैं दावा के साथ मैंने बोल सकता हूं कि मैं इस 35 वार्ड का कायाकल्प मैं परिवर्तन कर सकता हूं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में, और मेरी धर्म पत्नी विनोती हांसदा पहले जो पार्षद रह चुकी हैं, इसलिए उनको भी अनुभव है काम करने का कि मूलभूत नगर निगम क्षेत्र में क्या समस्या होती है। आपने देखा होगा यहाँ बड़ा बड़ा दावा और वादा चल रहा है, लेकिन इसमें से 9 गो प्रत्याशी हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि सारे लोग का आपने बायोडाटा देखा होगा, आप प्रेस और पत्रकार बंधु के माध्यम से
मैं बताना चाहता हूं कि सारे 9 का 9 प्रत्याशी का आपने एजुकेशन रिपोर्ट भी देखा होगा और कार्यशैली रिपोर्ट भी देखा होगा। आप ग्रास रूट का मैप बना रहे हैं और वहां का रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, सबसे पढ़ी लिखी एजुकेशन जिसका है वो प्रत्याशी है विनोदी हंसदा है, और लोगों को इस भरोसे और आशा के साथ इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनको पहले से अनुभव भी है काम करने का। और जो लोग इस तरह का प्रत्याशी हैं, किसी का बड़ा बड़ा नेता का जेब से निकले हुए प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं वो अगर आते हैं और जनता ने ऐसे गलत निर्णय लेकर लाते हैं तो कहीं ना कहीं धोखा होगा, छल होगा, जो धोखा और छल केवल जनता ही खाएगा। इसलिए मैं अपने ओर से नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। जो लोग इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं और जिसको अनुभव है, वैसे लोग को चुनकर लाने का काम करें। देखिए, मुझे पता है कि नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत समस्या क्या है, उसको समाधान कैसे किया जाएगा। ये समय के साथ यहाँ का समस्या उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि धूप आता है, गर्मी आता है, तो सबसे बड़ा समस्या, विकराल समस्या पानी का समस्या होता है, पेयजल का समस्या होता है। आपने देखा होगा सारे वार्डों में 35 का 35 वार्डों में हमने घूम घूम कर इसका जायजा लिए हैं। जब गर्मी का दिन आता है, धूप का सीजन आता है, तो एक एक बूंद के लिए यहाँ की जनता तरसती है। ये मुझे आभास है, वो दुख मुझे एहसास है, क्योंकि मैंने लगातार लोगों के सेवा में 13 से 15 साल दिया है। इसलिए सबसे बड़ा समस्या का समाधान अगर मैं जीत के आता हूं या मेरा धर्म पत्नी को लोग जिताने का काम करते हैं, तो उसको पेयजल का संकट से उसको निजात दिलाएंगे। और दूसरी समस्या आपको बता देते हैं, जो नगर निगम क्षेत्र का सबसे बड़ा काम होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम होता है, आपने देखा होगा वो गंदगी और कचरा का काम, जो कि एक गंदगी और कचरा किस तरह के से मतलब इसको पूरा नगर निगम क्षेत्र को खराब करता है, उससे कैसे निजात दिलाया जाए, इसके लिए हम लोगों को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। मान लीजिए यहाँ से कचरा तो उठाव हो जा रहा है, लेकिन कचरा का डंप कहाँ होगा। बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि 15 साल हो चुका है नगर निगम बन के, लेकिन कचरा का डंप का यार्ड नहीं बना है। उसको करने का काम अगर विनोदी हंसदा को लोग जिताने का काम करता है, उसका भी तत्काल में यथाशीघ्र उसको हम लोग समाधान करने का काम करेगा।